Okay, welcome and very good morning to all. Again, we are trying to focus on a very beautiful poem of John Keats, A Thing of Beauty. As earlier, we have discussed about beautiful things in relation with the human being's life, which is surrounded to him, is introduced here. Let's talk about some of the questions of this poem, which will enlarge your knowledge about the title, A Thing of Beauty. Suppose if we clear about the title, if we understood it properly, then all the questions answer will be very easier for this poem, particularly A Thing of Beauty. जैसे मैंने बताया कि जॉन कीट्स बहुत ही प्राकृतिक ऑब्जर्वर यानी कि नेचर ऑब्जर्वर पोएट के नाम से जाने जाते थे। उनकी 25 साल की आयु में उनका देहांत ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ, पर इन 25 सालों में उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। 25 साल में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, जो कि एक सर्जन, एक क्रिएटर होने के बाद भी उनको इतना अच्छा स्टैंड नहीं मिला। देन व्हाट हैपेंड दैट मेड हिम पॉपुलर सो मच आफ्टर हिज डेथ? तो ऐसा क्या हुआ कि जॉन कीट्स को उनकी देहांत के बाद इतनी सफलता मिली, या लोग उसको इतना अप्रिशिएट करने लगे? मीन्स रीडर नेवर क्रिटिसाइज्ड हिम और अप्रिशिएटेड हिम अर्लियर। इफ वी टॉक अबाउट हिज बैकग्राउंड, तो उसकी जीवन की उस यात्रा में, 25 साल की यात्रा में, उसने एंडीमियन नाम का एक पोएम लिखा। एंडीमियन जो काफ़ी पॉपुलर भी रहा। फिर उन्होंने एक पोएम अ पोएटिक रोमांस भी समझाया। पर एंडीमियन का ये जो लाइन्स हैं, जो यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी में एक्सट्रैक्ट किया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें उसने ह्यूमन लाइफ के दो पहलू की बात की है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू शेयर अबाउट द थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल इन द पोएम विच इज़ सराउंडेड टू अस, जो हमें हमारे आसपास हैं, हम देखते हैं, पर फिर भी कई बार हम उसको निगलेक्ट करते हैं। पर ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो हमारी लाइफ में इतना पॉजिटिविज़म भर देती है, इतनी हकारात्मक भर देती है कि नकारात्मकता से भरी इस दुनिया में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और इसे जीते रहने के लिए एक जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोत्साहन देती हैं। वो हमारे लाइफ को जैसे कि एक टर्निंग पॉइंट बना करके आगे बढ़ाने के लिए एक सीमा चिन्ह बना देती है, और वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट डिस्कसेस अबाउट लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज़ ब्यूटी वेयर द ब्यूटी इज़ मैंशन इन द पोएम। मतलब कि पोएम में जितनी सुंदर बातें जो यादी के स्वरूप में बताई गई हैं, उसका हमें विवरण करना है। तो वो सब लिस्ट वाली सूची कौन सी है कि जो हमें सुंदरता की बात समझाती हैं? तो उसमें आप पोएम में देख सकते हो कि यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है जो हमारे हृदय की उदासीनता को उजाले की ओर ले जाती हैं और मोटिवेट करती हैं। वो है द सन, द मून, द ओल्ड ट्री एंड यंग
स्प्राउटिंग सेडी बून, मतलब कि नए पुराने और जो पेड़ जिनकी छाँव में हम आराम से चैन की सांस लेते हैं, नींद लेते हैं और सपनों भरी उस नींद का हम लुत्फ़ उठाते हैं। देन ही टॉक्ड अबाउट द शिप विच इज़ अ काइंड ऑफ एन एनिमल सराउंडेड टू अस। जैसे कि हमने आगे के वीडियो में बताया था कि ये जो पोएट है वो एक पहाड़ी पर है और उसके वो एक स्टोरी ऐसे यंग शेफर्ड की है जिसने उस पहाड़ी पर द गॉडेस ऑफ मून का दर्शन किया था। तो ये इसके रिलेशन में द शेफर्ड शिप जो चराता है वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, उसके लाइफ में कितने ज़रूरी हैं वो दिखाया गया है। फिर डैफोडिल्स एंड द क्लियर रील्स ऑफ द फॉरेस्ट, यू नो, दैट मेक्स आवर लाइफ वेरी प्लीजेंट। बहते झरने, जंगल में, गाढ़ जंगल में बहते झरने हमारे जीवन में कितनी शांति प्रदान करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो राइटर ने, पोएट ने ब्यूटीफुल थिंग्स के लिस्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पर सूची पेश की है। तो दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स। बट अगेन दूसरा जो सवाल है उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर पेश किया गया है। इट इज़ लाइक the first one is talking about the beautiful things and the next one is talking about the opposite of the first question। यानी कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को काफ़ी नुकसान करती हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिविज़म फील करती है। ऐसी बातें हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर है और ऐसे लोग हैं, क्योंकि दुनिया ऐसे बुरे लोगों से भी भरी पड़ी है और बुरी बातें भी हैं और ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं, यू नो, जैसे गुड क्वालिटीज़ होती हैं ऐसी बैड क्वालिटीज़ भी हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मकता पैदा करती है और जो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसानदेही होती हैं। और ऐसी बातें सेकंड क्वेश्चन में पूछी गई है और उनका लिस्ट है द लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफ़रिंग एंड पेन। सफ़रिंग एंड पेन वाली जो बातें हैं वो क्या है? तो सफ़रिंग और बातें वाली जो बातें हैं उसमें जो लिस्ट आता है कि द वर्ल्ड इज़ फुल, द वर्ल्ड दैट बाइंड अस विच इज़ फुल ऑफ डिस्पोंडेंस। यानी कि जिस दुनिया से हम बंधे हुए हैं उस दुनिया का माहौल डिस्पोंडेंस मतलब कि उदासीन है, राइट, सैड है, ग्लूमी है और उस उदासीनता से भरा है, उसमें सब लोग डूबे हुए हैं। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और ऐसी उदासीनता वाले माहौल में अच्छे कैरेक्टर्स वाला और क्वालिटी वाला इंसान पाना, लोग पाना, अच्छी क्वालिटीज़ वाले लोग पाना बहुत ही मुश्किल है। ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है ये सफ़रिंग पेन को पेश करने के लिए इस क्वेश्चंस का। और दुनिया में उतने लोग हैं जो हमारे ग्लूमी डेज़ को, हमारे दुख दर्द वाले दिनों में हम उनको बहुत कम पाते हैं, मतलब कि नोबल लोग हमारी तकलीफ़ के समय हमें बहुत कम मिलते हैं, यानी कि हमारा जीवन मुश्किलों से भरा ही रहता है। और उसमें और भी जो बात कही गई है वो ग्रीड है, एनवी है, जेलसी है, ये सब जो बातें हैं वो लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कॉजेज़ पेन एंड सफ़रिंग टू आवर लाइफ। ये बातें हमारे जीवन को नुकसानदेही है और हमें क्या बनाती हैं, हमें ज़्यादा उदासीन बनाती हैं। वी नेवर थिंक ऑफ लिविंग अ लॉन्ग लाइफ, मीन्स इटर्नैलिटी
और इटर्नल लाइफ, इमॉर्टल लाइफ इज़ नॉट एक्सपेक्टेड देयर। मतलब यहाँ पर अनंत जीवन का जो ख्याल है वो बिल्कुल नहीं है। मतलब जीवन को ख़त्म करने की बात वहाँ पर आती है। ये सब नेगेटिव फैक्टर्स हैं और वो लाइफ में ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। और यही है एक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर ऑफ सफरिंग एंड पेन फॉर द लाइफ दैट कॉजेस वेरी इफेक्टिव एंड नेगेटिविटी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और थर्ड क्वेश्चन है जो पहले और दूसरे सवाल को मिला करके पूरी पोएम का जो हार्द है वो हमें बताता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a very beautiful poem where the poet has tried to combine, you can say, the positivism and the negativism together in order to make life quite happier, healthier and feeling quite immortal throughout the journey of life. मतलब कि ये जो टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमारे जीवन में एक ऐसा मोड लाती है कि जो पल पल हमें जीने के लिए इंस्पायर करती हैं। इट इज़ इंस्पायरिंग अस टवर्ड द इमॉर्टैलिटी। राइट, ये हमें इमॉर्टैलिटी की ओर आगे ले जाती हैं। और उसमें भी यही सब बातें आती हैं कि उसमें जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बनती है। हमारे आसपास के पेड़ पौधे, पंछी, एनिमल्स और जो बातें हैं जैसे कि झरने, बहते झरने, ये आगे ले जाते हुए हमें एक शेडी बून, ट्रीज़, पेड़ जो घने जंगल में है वो हमें ठंडी पवन देते हैं, हमें गहरी नींद देते हैं, अच्छे सपने देख सकते हैं। मून है, सन है जो हमें काफ़ी एनर्जेटिक एंड कूलिंग दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रखते हैं ताकि ये इमॉर्टैलिटी के ख्याल को, कॉन्सेप्ट को हम और पॉजिटिवली आगे ले जाएं। और आगे और नेगेटिविज़म भी है, पर ये नेगेटिविज़म को यानी कि लाइफ के चैलेंज को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और उसे काफ़ी पॉजिटिव बनाने के लिए ही ये ब्यूटीफुल थिंग्स का ख्याल पोएट के दिमाग में आया है। और यही बात पूरी पोएम में थिंग ऑफ ब्यूटी टाइटल के द्वारा हमें समझाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर है उसको पूरी पोएम का मैसेज या हार्द या इम्पोर्टेंस समझ के आपको उसे ठीक से समझना है और लिखना है जब भी कोई सवाल इस पोएम से पूछा जाए। थैंक यू वेरी मच।